धीर्धेनं श्रवणपटेऽतीवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्द त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण कर आस। भानु पड़े सप्तमी जानो, और नवरात्रा गुप्त ही मानो। भारत पड़े नवरात्रा, माघ मास पड़ जाए, भानु सप्तमी महापर्व है, देव नारायण जन्माए। देव नारायण का जन्म होता है भानु सप्तमी पर। और वृषभानु वृंदावन में उनके यहां राधे रानी का जन्म हुआ, जिसे प्रकृति कहते हैं। वृषभानु लली ब्रज में जो खिली, श्री श्याम मिली जमुना तट पर। ब्रजधाम सुखद सब हो ही गयो, वृंदावन धाम श्री श्याम मिले। तो वृषभानु राधे जी के पिता थे, और राधे रानी का जन्म हुआ बरसाने में। और देव नारायण का जन्म हुआ माघ के महीने में, भानु सप्तमी। भानु का मतलब सूर्य से होता है, और सप्तमी का मतलब सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहता है। और माघ के महीने में सूर्य भगवान मकर रेखा में चलते रहते हैं, और मकर रेखा में जब सूर्य उदय होता है तो वो कनक भवन पर उदय होता है। कनक भवन में भगवान राम जी रहते। तो देव नारायण जन्म है, और देखो रूप अवतार। याद हम करें देव नारायण बगड़ावत सरदार। बगड़ावत 24 बगड़ावत गुर्जर जाति में हुआ, और जन्म देव नारायण का। और भानु सप्तमी पड़ी हुई साडू माता पारायण का। साडू माता के यहां जन्म हुआ। तो गुर्जर अवतार, गुर्जरों में अवतार भानु सप्तमी को हुआ देव नारायण का। तो नारायण का अंशा अवतार है। तो कपिला गाय, कामधेनु, और शक्ति बड़ी विशाल। और जो भी पूजे गाय को टल जाते हैं काल। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये भारत माता गो माता, और गैया समान दिखलाती है। और दूध की धारा छोड़े तो मंगल भारत में लाती है।
और दूध दही की नदियां ये भारत में ही अब बहती है। ये शाम सुंदर की वाणी और देखो ब्रज में कहती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गाय का दूध दही ये किसी भी लोक में नहीं होते, न ब्रह्म लोक में होते, न शिव लोक में होते, न विष्णु लोक में होते, न किसी ब्रह्मांड में होते। ये तो भारत में ही होते। और इस दूध और मक्खन का पान करने के लिए ही मैं गोलोक से भारत में आया। भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आया, क्योंकि कब जो गाय है, ये गाय 33 करोड़ देवताओं का इसमें निवास होता है। तो 33 करोड़ देवताओं की शक्ति कामधेनु गाय में होती है। और कामधेनु गाय का जो दूध निकलता है, उसका जो पान करते हैं या जो गाय की सेवा करते हैं, 33 करोड़ देवताओं की उन पर कृपा हो जाती है। और 33 करोड़ देवताओं के जो गणाधीश हैं, गणनायक श्री गणेश, यदि उनकी कृपा प्राप्त करनी हो तो 33 करोड़ देवताओं में सबसे ज्यादा उनके मालिक गणेश जी होते हैं, जो गणनायक कहलाते हैं। गणनायक करिवर भदन गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। तो रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरने वाले, दुख और दरिद्र को हटाने वाले, शुद्ध बुद्धि को देने वाले गणेश जी हैं। और गौ माता की जो सेवा करता है, गौ माता के दूध का जो पान करता है, वो गणेश जी और 33 करोड़ देवताओं का कृपा पात्र बन जाता है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि कामधेनु सबसे बड़ी और बड़ा नहीं कोई, और इसी गाय को चराने और कृष्ण ही ब्रज में होए। उन 33 करोड़ देवताओं की शक्ति को ब्रज भूमि में घुमा भ्रमण कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण गोलोक से भारत में ब्रजमंडल में पधारे। और उस गौ माता की भगवान कृष्ण और गोप ग्वालों ने सेवा की, सेवा कुंज बनाया, निधि वन बनाया। और बाके बिहारी ने गोवर्धन, उस गाय के सम्मान में, उस गाय को छाया देने के लिए एक पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया कि गाय गोप और ग्वाल सब और बाल नबा को होए, जो भी इन पे प्रकोप करे अपने आप क्षय होए। तो इंद्र राज प्रकोप था, इंद्रासन शर्माए, इंद्रमान मर्दन हुआ कोई समझ नहीं पाए। देवताओं के राजा इंद्र होते हैं, और इंद्र ने उस गाय पर ही प्रकोप कर दिया, उस गोप ग्वालों पर ही प्रकोप कर दिया। तो 33 करोड़ देवता तो गाय में रहते हैं। तो बताओ, अपने ही देवताओं पर यदि राजा इंद्र प्रकोप करे तो फिर भगवान क्या चुप बैठेंगे? उंगली पर पर्वत उठा लिया और गोप ग्वाल देव को बचा लिया, और इंद्र की शक्ति का मान मर्दन और गोवर्धन रूप विशाल किया। तो हार गए इंद्राधिपति और इंद्रासन गति पाए। ये गलती करी राजा इंद्र ने, आज तलक शर्माए। तो 33 करोड़ देवताओं की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। इंद्र का प्रकोप ब्रजमंडल पर चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि गाय, भगवान कृष्ण गाय को चराते थे। गोपाल जिन्हें हम कहते हैं वो श्री कृष्ण कहलाते हैं। और गोलोकन से ब्रज में देखो गाय चराने आते हैं, और खुद भी दूध छाछ पिए और मक्खन रोज लुटाते हैं। और राधे रानी बरसाने के संग ब्रज में रास रचाते हैं। तो ऐसी शक्ति भानु सप्तमी और देव नारायण जान। तो ये भारत भूमि
इसका नक्शा ये ब्रजभूमि के समान है और गोलोक से अलग से मिट्टी ला करके इस भारत भूमि को मृत्युलोक में बनाया गया है। मृत्युलोक में जितनी भी धरती है उस धरती से अलग ये गोलोक ब्रजलोक ब्रजधाम की धरती है। इसे 84 कोस भूमि कहते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव राधे रानी के साथ और गोप ग्वालों के साथ हुआ। तो उस रज रज और मिट्टी में और भानु सप्तमी आई है और भारत के ऊपर तेज बढ़ा और भानु प्रकाश प्रकट आई है। तो भानु सप्तमी का सबसे पहले प्रकाश सतयुग में हुआ और प्रहलाद ने किया। तब तक राम नाम पहले आ चुका था और राम का जन्म ही नहीं था। राम का जन्म भी सूर्यवंश में हुआ और राम नाम को नारद जी ने और ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद को पहले ही बता दिया था कि जप ले बेटा राम को, और राम तो जन्मे आगे और जपता रहे रे जब तक भाग नहीं तेरे जागे। तो सुनकर नारद ब्रह्म की और भक्त प्रहलाद ने बात और जंगल में जाकर चुपचाप रटने लगा रामचंद्र रघुनाथ। तो इतनी शक्ति आ गई भानु समान हो जाए और खंबे से अवतार प्रकट हो नरसिंह रूप कहा है। तो शेर पैदा हुआ और शेरावाली का शेर और सूर्य के समान नरसिंह भगवान का जन्म नरसिंह चतुर्दशी को हुआ और हिरण्याकश्यप का अंत हो गया। दानवता ही मिट गई और रहा नहीं कोई शेष, नहीं बचा था सतयुग में दानवता अवशेष। प्रहलाद की जय जयकार हुई और राज तिलक हो गया भारी और मानवता की सतयुग में और देखो थी कैसी तैयारी। तो भानु सप्तमी रूप अखंडा और जन्मे राम राज ब्रह्मंडा। और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को सूर्यवंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का त्रेता युग में जन्म हुआ। तो सूर्य समान तेज जिनका चेहरे पे शक्ति प्रगटाई थी और कनक भवन में नारायण की शक्ति भारत आई थी। तो सूर्य समान है तेज भारत का और शक्ति इसकी राम। सबसे बड़ी शक्ति है जो दानवता का कर दे काम तमाम। तो समस्त दानवतावाद का नामो निशानी सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने मिटा दिया। दूर दूर तक 36,000 वर्ष तक भगवान राम का राम राज्य भारत में रहा। सूर्य का प्रकाश भारत में रहा, सूर्य का तेज भारत में रहा और कनक भवन में राम जी विराजमान रहे। और फिर आया द्वापर युग, आए कृष्ण भगवान और गाय चराने आए थे और श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान राम ने कहा था कि मैं लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान राम कहते हैं कि मैं विप्र ब्राह्मण देवता और धेनु गाय और संतों की रक्षा करने के लिए आया हूं। तो त्रेता युग में 4 वस्तुएं थी, विप्रधेनु सुर संतहित और लीन मनुज अवतार। तो भानु सप्तमी हमें क्या सिखाती है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो ये करके बताया था कि मेरा अवतार इन 4 वस्तुओं की रक्षा के लिए है। और फिर आए भगवान कृष्ण, उन्होंने कहा मैं भी दानवतावाद का नामो निशान मिटा दूंगा, प्रेम की बांसुरी बजा दूंगा और गोप और ग्वाल की रक्षा, माखन मिश्री की लुटा 56 भोग लुटाऊंगा। ये मेरा अवतार है। तो प्रेम से अवतार भयो
56 भोग खाई गयो, और माखन मिश्री भोग को गोप ग्वाल ब्रज में लुटाई गयो। और रंग है बसंत जानी, चंग बजे रूप मानी, राधे रानी के संग श्याम रास यो रचाई गयो। और ऐसो श्याम सुंदर है सलोनो श्याम, भानु सप्तमी में ब्रज धाम में यो अपने आप आई गयो। और आज शुक्रवार रूप नवरात्रा गुप्त देखो, राधे रानी संग श्याम भारत में प्रगटाई गयो। धन्य धन्य श्याम धन्य धन्य ये है ब्रज भूमि, और देव नारायण को जन्म और गोप ग्वाल दूध से मनाई गयो। क्योंकि गुजर वंश में है गुजरी बरसाने वाली जानिए, और महाशक्ति देव नारायण साधु माता मानिए। और साधु माता के घर जन्मे, और देखो देव नारायण जो, और गुजर जाति को और मान सम्मान यो बढ़ाई गयो। ऐसो यो अवतार देव नारायण को नमन वाणी करे। और आज शुभ अवसर जन्मदिन को देव नारायण आई गयो। और देखो दुर्गा सप्तमी और ये है भानु सप्तमी, और सूर्य की ये सप्तमी को तेज यो प्रगटाई गयो। और ऐसो है सरशक्ति रूप नाम भजो देव नारायण, और साधु माता भजो बगड़ावत रूप तन, और भागरत के भाग जगाई गयो। तो भारत के भाग्य को जगाने के लिए देव नारायण का अवतार हुआ। और देव नारायण गुर्जरों के भगवान माने जाते हैं। गुर्जर कौन है? गु का मतलब जो गूढ़ रहस्य को जानते हो, और जान करके उस रवि जैसे तेज को प्रकट करने का मतलब सूर्य से है, वह सब गुर्जर है। और उस रहस्य को का अमृत बना करके सबको पान करा दे, वो दूध है। तो गुजर गाय ही पालते और दूध पिलाते जाए, गर गुजर पृथ्वी पे नहीं हो तो अमृत नहीं मिल पाए। तो धन्य धन्य गुजर जाति जहां जन्मे देव नारायण, उनकी कथा वाणी सुना रही है और कर रही है पारायण। तो देव नारायण कहते हैं कि हमारे भाइयों में झगड़ा हो गया, 24 बगड़ावत उधम मचाने लगे। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में छिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हो गई। तो ये भारत देश भगवान का देश है, और इसमें रहने वाले सभी धर्म के लोग आपस में भाई भाई हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, चारों युगों में भगवान देव नारायण का संदेश इस समय वाणी प्रसारित कर रही है, इसे ध्यान से सुना जाए। क्योंकि भगवान शंकर तीसरे नेत्र से देव नारायण का ध्यान कर रहे हैं और भारत का ध्यान कर रहे हैं। और भारत माता का नक्शा गो माता के समान है। यहां से गोमुख से ही गंगा निकलती है, और गंगा भगवान शिव की जटाओं से झरती है। और उस गंगा का पान संपूर्ण भारत में जो जन्म लेता है वो करते, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, और गंगा को पवित्र माना जाता है। तो गाय, गंगा और गोपाल और गीता ये मोक्षदायिनी होती है। उसी तरह देव नारायण भी मोक्षदायक हैं, शांति को प्रदान करते हैं, अमृत का पान करवाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कामधेनु गाय के समान है। यदि इसको दोहन करते रहोगे, दोहन का मतलब इस पर श्रम करोगे तो अच्छी फसल पैदा होगी। इसके अंदर बड़े बड़ी वस्तुएं 14 रत्न आपको निकाल कर ये जमीन में से दे देगी। और यदि आप सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं, आपस में झगड़ा करोगे, महाभारत करोगे, तो आपका पतन हो जाएगा। तो भारत देश को भगवान शंकर कहते हैं किसी भी देश और किसी भी हथियार और किसी भी अणुबम से कोई खतरा ही नहीं है। खतरा है तो बस इस बात का है कि हम आपस में लड़ने लग जाएं और हम भाई भाई आपस में ही महाभारत न कर दें। यदि ऐसा हुआ तो फिर करने और कराने वालों का पतन हो जाता है। इसलिए भानु सप्तमी का संदेश भगवान शंकर कहते हैं कि देव नारायण का जब जन्मदिन हो तो हमें एकता सूत्र की लहर भारत में चलाना चाहिए। यदि उसके अंदर कोई विरोध आ रहा है, कोई अवरोध आ रहा है, तो उस अवरोध को हटाना हमारे सभी राजा और प्रजा का धर्म होना चाहिए। राजा और प्रजा मिलकर
हम आपस में जो द्वंद्व और संघर्ष कर रहे हैं उनमें अनेकता और मतभेद है, तो उन मतभेदों को हटा करके उसको एकता सूत्र में बांध करके उन मतभेदों को समाप्त करना चाहिए। तो भारत का गौरव जगत गुरु का गौरव बन जाता है और विश्व का जगत गुरु फिर भारत बनता है। तो हमें भानु सप्तमी का महापर्व देव नारायण ये शिक्षा देते हैं कि हम चारों युगों में जब भी कोई आत्मा भारत में जन्म ले तो विरोध की भाषा न बोले, किसी से मतभेद न करे और आपस में न झगड़े। जब जब भी ऐसा होता है भारत में कि भारत के मनुष्य आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं तो भारत पतन के कागार पर चला जाता है। और जब जब भी भारत की शक्तियां उदय होती है और उनमें एकता स्थापित हो जाती है तो भारत उदयमान विश्व का जगत गुरु बन जाता है। और ये काम जब प्रजा और राजा से नहीं होता तो अवतार आते हैं, और अब ऐसा ही दिखाई देता है। तो कल की अवतार को भेजेंगे, सबको सबक सिखा देगा, और जो भी करे मतभेद भारत में और देखो मतभेद हटा देगा। स्वर्णिम युग भारत का सदी 21वीं होए, देव नारायण की जयंती और घोषणा शिव की होए। मार्कंडेय भगवान घोषणा करते हैं, उनकी भविष्यवाणी है कि भारत में एकता सूत्र का प्रयास प्रारंभ करने के लिए भगवान कलंकी अवतार को भेज रहे हैं। ये देव नारायण की शक्ति और उनके जन्मदिन पर यह भविष्यवाणी न करें तो फिर कब करें। इसलिए हे संसार के लोगों और भारतीयों, आप सब एक रहो, एकता सूत्र में बंधे रहो। भारत एकता की मिसाल है, ज्योति है निराकार की, और कामधेनु गाय है जिस पर 33 करोड़ देवताओं की कृपा होती है। और गुजर वंश में और उस कामधेनु के वंश में ही देव नारायण का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले देव लगा हुआ है, गाय के अंदर 33 करोड़ देवता होते हैं। तो देवताओं की पूजन करो, भारत माँ की पूजन करो, और भारत को मां भारत का अखाड़ा नहीं देव तुल्य बनाओ, और देवताओं की शक्तियों का आशीर्वाद भारत के ऊपर होना चाहिए। यह भगवान देव नारायण का संदेश वाणी में भगवान शंकर ने प्रसारित किया। ये प्रसंग जो भी सुने, और देव नारायण प्रसंग, देवता स्वरूप भारत होगा, और बरसे कल की अवतार के रंग, सियावर रामचंद्र शंकर हरि, और बसंत के रंग संग चंग बजरे तत्काल। जितने भी हो काल भारत के सब जाए टल और टाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोले शंकर खुद त्रिपुरारी, और टालो आप काल हमारी, और महाकाल प्रगटो भगवाना, और देव नारायण जयंती जाना। कृपा करो शंकर त्रिपुरारी, और हम तो बागंबर के धारी, और आपका डमरू बजे कैलाशा, और शिव 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 पूरी करो आशा। ये प्रसंग अति गुप्त सुनावा, और जन्म जयंती नारायण पावा। देव नारायण जन्म जन्मावे, भानु सप्तमी जब प्रगटावे। गो माता की सेवा जावे, गाय को भोग और चारा खिलावे। जो गो माता सेवा जानो, मंगल सब भारत का मानो। ऐसी शक्ति प्रकट भई भारत, कर देगी सबको सब गारत। दानवता वाद को नष्ट दिखा दे, ऐसी शक्ति भारत प्रगटा दे। जय 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 शंकर भगवाना, प्रगटा दो कल की भगवाना। कृपा करो शंकर त्रिपुरारी, और वाणी में ये अर्ज हमारी। कहा तथास्तु शोले शंकर ने, ऐसा ही हो पाए। एकता सूत्र में भारत सदी की समी आए, और कल की अवतार का होगा दिव्य प्रकाश। और भारत जगत गुरु बने, और बोले शिव कैलाश। ये प्रसंग जो भी सुने, भानु सप्तमी प्रसंग, कनक भवन भारत बने और रहे राम के संग। बोलो जय श्री राम, बोलो देव नारायण भगवान की।